हेलो, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था रिकर्सिव फंक्शन कैसे काम करता है। तो रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, जिसमें मेन जो होता है फंक्शन को अपने आप कॉल करता रहता है अगेन एंड अगेन। तो हमको अगर जैसे वो कंडीशन हमको ब्रेक करनी है, हमको हमारा लूप जो है एंडलेस बार चलता रहता है, उसको हमको टर्मिनेट करना है अपना लूप को। तो हम उसमें एक कंडीशन लाते हैं, बेस केस इन द प्रोग्राम। तो बेस केस कंडीशन से हम अपना रिकर्सिव फंक्शन है वो अपना कॉल बार बार उसको बंद कर देता है और लूप वहीं स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे प्रोग्राम के थ्रू समझाया है, यहाँ पे सबसे पहले हमने कंडीशन लिखी हैश इंक्लूड stdio.io.h। फिर यहाँ पे मेन फंक्शन से पहले हमने आई की वैल्यू डिक्लेयर कर दी, i इक्वल टू 0। उसके बाद हमने मेन का फंक्शन लिखा। उसके बाद हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी अपनी printf वाली, i प्लस प्लस लिखी, हमारी 1 बाय 1 इंक्रीज़ होगी ये वैल्यू, इसकी इंक्रीमेंट होती रहेगी। उसके बाद हमने ये कंडीशन लिखी printf/n%di। यहाँ पे हमारे आई की वैल्यू आएगी सबसे पहले 1। उसके बाद सेकंड कंडीशन हमने सेकंड स्टेटमेंट लिखी printf मेन कॉल्स मेन। तो पहले हमारा 1 प्रिंट होगा, फिर मेन कॉल मेन होगा। उसके बाद कंडीशन मैंने ये लगाई है इफ़ i इज इक्वल टू 8। तो i की वैल्यू सबसे पहले 1 चेक होगी। 1 चेक होते ही हमारे 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, हमारा कंट्रोल यहाँ चलेगा मेन पे। यहाँ पे हमारा फंक्शन दोबारा कॉल कर रहा है, यहाँ पे फंक्शन मेन में, यहाँ से कंट्रोल प्रोग्राम का यहाँ चला जाएगा। अगेन हमारा मेन कॉल्स मेन प्रिंट हो जाएगा, कंपाइलर प्रिंट करेगा। फिर ऐसी आई की वैल्यू 2 चेक होगी, यहाँ 2 इक्वल टू 8 है कि नहीं। तो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 8, तो अगेन यहाँ पे कंट्रोल आ जाएगा, यहाँ पे फंक्शन दोबारा कॉल करेगा अपने आप को, यहाँ पे चल जाएगा कंट्रोल, फिर मेन कॉल्स मेन हो जाएगा। तो ऐसे ही चेक करता रहेगा आई की वैल्यू। और जैसे ही आई इज इक्वल टू 8 हो जाएगी वैल्यू, तो 8 इज इक्वल टू 8, तो यहीं पे हमारा रिटर्न हो जाएगी वैल्यू। यहाँ पे हमारा लूप जो है एग्जिट कर जाएगा। तो द प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट ओनली 8 टाइम्स, जब तक टिल द टाइम द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 8 इट विल गेट एग्जीक्यूटेड, एंड देन द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 8 द रिटर्न स्टेटमेंट गेट एग्जीक्यूटेड। तो जैसे 8 की वैल्यू हो जाएगी, आई की वैल्यू 8 हो जाएगी, हमारा रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड द लूप टर्मिनेट्स। तो अब कंपाइलर पे रन करके देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम ये किस तरह से आउटपुट दिखाता है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।